तो अगर आप Realme का डिवाइस यूज करते हैं, आपका डिवाइस बहुत फास्ट चार्ज नहीं हो पाता है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जो है डिस्कस करने वाला हूँ। इन सेटिंग्स को आपको अपने डिवाइस में फॉलो कर लेना चाहिए और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। सारा मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप नॉर्मली अपने डिवाइस को यहाँ पे विदिन घंटे के अंदर चार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ। सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जो है आप यहाँ पे अच्छा चार्जिंग एक्सपीरियंस जो है अपने डिवाइस में ले सकते हैं। अगर आपका डिवाइस बहुत ज्यादा पुराना हो गया या फिर आपका डिवाइस न्यू है, तो आपको पता है आजकल जो न्यू डिवाइस है उनके लिए तो फास्ट चार्जिंग जो है आपको यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो है कुछ डिवाइस होती है जो कि पुरानी भी होती है, तो उनके लिए भी कुछ सेटिंग्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको वीडियो जो है कंप्लीट जरूर से देखना है। और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूं, आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को जो है यूज कर लेना अपने डिवाइस में, जिससे आपका डिवाइस थोड़ा फास्ट चार्ज हो सकता है। ठीक है, देखिए, सबसे जो मेजर चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, आजकल के डिवाइस जितने भी मिल रहे हैं उनको उनके साथ जो आउट ऑफ द बॉक्स जो चार्जिंग देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको पता है जो अडेप्टर मिलता है डिवाइस का, आपको उसी अडेप्टर को यूज करना है। कई बार यूजर्स क्या करते हैं कि अडेप्टर कोई भी यूज कर लेते हैं डिवाइस को चार्ज करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो चार्जिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना अच्छा जो अडेप्टर है पावर नहीं जो है यहाँ पे सप्लाई दे पाता है। और यूएसबी केबल भी अगर कोई अनदर आप ब्रांड का यूज कर रहे हैं या फिर अनदर कोई यूज कर रहे हैं, मतलब जो कि आउट ऑफ द बॉक्स मिलता नहीं है आपको, वो वाला यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में आपका चार्जिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बैड होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम कुछ सेटिंग्स यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम और भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको अपने डिवाइस में फास्ट चार्ज करना है, तो मैं आपको बताता हूँ सारी सेटिंग्स जो कि बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप रन करती है, सारी ऐप्स को आपको पहले क्लोज करना होगा। अगर सारी ऐप्स क्लोज नहीं होती है यहाँ पे चार्जिंग के टाइम भी अगर वो ऐप एक्टिव होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका डिवाइस यहाँ पे स्लो चार्ज होता है, क्योंकि वहां पे सारी ऐप्स जो है यहाँ पे पावर को कंज्यूम करती है। तो सबसे पहले आपको सारी ऐप्स को क्लोज करना है। देखिए, फिलहाल आपको बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं दिख रही है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कई सारी ऐप जो है रन कर रही हैं इसी डिवाइस के अंदर। ठीक है, जैसे हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में चले जाना है। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस मैनेजर पे चले जाना है। ठीक है, जैसे आप प्रोसेस मैनेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी देखने को। तो यहाँ पे आपको जितनी भी ऐप्स मिलती हैं सबको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से इसको क्लिक करके जो है एंड ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ से इसको एंड ऑल पे क्लिक कर लिया। ठीक है, जितनी भी ऐप रन कर रही है थर्ड पार्टी ऐप को भी आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है, जितनी भी ऐप मिल रही है। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में देख लेना है, ये देखिए कोई भी यहाँ पे ऐप नहीं चल रही। ठीक है, अब आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, देखिए डिवाइस को चार्जिंग से पहले ये सारी सेटिंग्स आपको कर लेनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलता है, बैकग्राउंड ऐप का। ठीक है, तो आपको इसको सर्च कर लेना है और उसमें आपको कुछ लिमिटेड ऐप्स को जो सेट कर देना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे से सर्च कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे आप सर्च करेंगे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट मिलता है, इसको सिंपल टैप करना है और यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड लिमिट होगी, तो इसको आपको सिंपल यहाँ पे एटलीस्ट 2 प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ज्यादा प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 प्रोसेस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, अब आपको अपनी बैटरी को एक बार फोर्स स्टॉप करना है। बैटरी को फोर्स स्टॉप करने के लिए आपको सिंपल अपने डिवाइस की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ऐप मिलता है। ठीक है, ऐप में चले जाना है, ये रहा ऐप, और ऐप पे क्लिक करना है। ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट पे जो है क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 डॉट पर टैप करना है और यहाँ पे आपको शो सिस्टम पर टैप कर देना है। ठीक है, क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है बैटरी को इस तरीके से। अब जैसे आप बैटरी को सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है बैटरी को, और यहाँ पे स्टोरेज यूजेस को जो है सिंपल क्लिक करना है और इसको डेटा को क्लियर कर देना है, बैक लेना है और एक बार इसको यहाँ पे फोर्स स्टॉप इस तरीके से कर देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरी तरीके से ये फोर्स स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ पे हमने 2 से 3 सेटिंग्स जो है कंप्लीट कर ली, मतलब ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स है आपने कंप्लीट कर लिए। अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है किस में ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो आप बैटरी वाले ऑप्शन में जाके जो है इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन सी ऐप ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। बट अभी ये स्टेटस शो नहीं करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे सारी चीज़ को जो है यहाँ पे रीसेट कर दिया, मतलब यहाँ पे फोर्स स्टॉप करके। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस को चार्जिंग से कनेक्ट करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग हटा देना। अगर आप नाइट में चार्ज कर
रहे हैं और ऑप्टिमाइज पे लगा देते हैं तो आपका डिवाइस थोड़ा स्लो हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप जो है ऑप्टिमाइज वाला हटा देना, क्योंकि इससे थोड़ा डिवाइस में चार्जिंग में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसको ऑफ कर देना है। अगर आप ये तब के लिए यूजेबल है जब आप नाइट में आपको लगता है कि आपका डिवाइस जो है ओवर चार्ज हो रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको परफॉर्मेंस मोड पे जाना है और उसके बाद आपको स्मार्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्मार्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद आपको बैक ले लेना है, ठीक है। और बाकी आप जो है कुछ ये सेटिंग्स को यूज करके जो है यहाँ पे इसको बैलेंस मोड में रख सकते हैं, ठीक है, या अल्ट्रा स्टैंड मोड पे रख सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए उस पर आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इतना सेटिंग्स को यूज करने के बाद जो है अब आपको करना क्या होगा। तो अब आपको अपने डिवाइस का यहाँ पे अडेप्टर लेना है, ठीक है। अब आपको पता है जनरली आजकल के डिवाइस जो आ रहे हैं उसके अडेप्टर काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं न्यूली अडेप्टर हैं, जैसे कि अभी आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अडेप्टर भी फास्ट है, ठीक है, और हमारे पास एक अच्छा अडेप्टर मिल जाता है, ये देख सकते हैं, जो कि 100 वाट का है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो डिवाइस को चार्ज करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप अडेप्टर यूज करें तो हाई पावर का अडेप्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन डिवाइस भी सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है हाई पावर के चार्जर को, जैसे हमारा डिवाइस यहाँ पे कुछ डिवाइस हमारे पास वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे 100 वाट के चार्जर को, तो आप जो है अगर यहाँ पे आपके डिवाइस में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिला है फास्ट चार्जिंग, तो आपको करना क्या होगा कि जो जितना सपोर्टेड है उतना आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि ब्रांड के थ्रू जो या फिर रियलमी फोन्स में कभी कभी होता है कुछ डिवाइस जो है यहाँ पे 80 वाट के चार्जर को सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर टीम जो है 60 वाट ही देती है, 50 वाट देती है। तो ऐसे में अपने आप अडेप्टर की पावर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बढ़ा सकते हैं तो वहाँ पे 1 घंटे के अंदर आपका डिवाइस चार्ज हो सकता है। अगर अडेप्टर आपका पावरफुल है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अडेप्टर और यूएसबी का भी मेन रोल होता है जब भी आप अपने डिवाइस को चार्ज करते हैं। तो अगर आपका डिवाइस जो है हाई वाट को सपोर्ट करता है और आपके पास लो यहाँ पे वाट का चार्जर है, ठीक है, कम सफिशिएंट वाला चार्जर है, कम पावर का, तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे डिवाइस में आए हुए हैं ना कि जो है 80 वाट सपोर्ट करता है। जैसे अब हमारे पास जो है 100 वाट का चार्जर है, तो हमारा डिवाइस भी 100 वाट को सपोर्ट करता है, ठीक है, अच्छी बात है, वो काफ़ी फास्ट करेगा। लेकिन कभी कभी जो है उससे नीचे का अडेप्टर जो है यहाँ पे कई सारे डिवाइस को दिया जाता है। तो ऐसे में आपका डिवाइस जहाँ तक सुटेबल है, जहाँ तक जो चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है, वहाँ तक जो है आप अपने डिवाइस के चार्जर को यूज़ कर सकते हैं। और सेम वही चार्जर और अडेप्टर आपको सेम वही चीज़ रखना है, ठीक है, अलग अलग नहीं रखना कि पता चला किसी और डिवाइस का चार्जर है, किसी और चीज़ का अडेप्टर है, ठीक है। और जब भी आप अपने डिवाइस को जब आप चार्ज करने लग जाएँ तो आपको क्या करना होगा, अपने डिवाइस को फ्लाइट मोड में डाल के जो है यहाँ पे चार्ज करना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि सारे जो कॉल्स होते हैं, नेटवर्किंग रिलेटेड सर्विस होती है, वो सारी यहाँ पर डिसेबल्ड होती है जब भी आप फ्लाइट मोड को इंगेज करते हैं तो। और ऐसी सिचुएशन में जो चार्जिंग की स्पीड है आपको जो है नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग काफ़ी यहाँ पे इनहेंस मिलती है। तो आप चाहें तो जब भी आप चार्ज करें तो फ्लाइट मोड में यूज़ कर सकते हैं। और अगर और भी अच्छे से करना चाहते हैं तो डिवाइस को ऑफ करके, पावर ऑफ करके डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। पावर ऑफ करने के बाद सारी सर्विस ऑफ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है जब भी आप अपने डिवाइस को चार्जिंग से कनेक्ट करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग्स डिस्कस की, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है डिस्कस की। होपली इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डिवाइस के फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड जो है प्रोवाइड हो गई होगी, ठीक है। तो आप इन सेटिंग्स को जरूर से फॉलो करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसको नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। सो थैंक यू सो मच।